वेलकम टू द जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट। आज है 24 मार्च 2022 और 24 मार्च 2022 के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आए सभी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आके जुड़े आके और देखे आके अपनी डेली की क्लास को कैसे हम यहाँ पे करते हैं। सभी बच्चे लाइक कमेंट करते जाएंगे जय हिंद जय भारत का, और सभी बच्चे पेन कॉपी लेके बैठेंगे ताकि जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं वो अपनी नोट्स में नोट करते जाएंगे। चलिए देखते हैं आज का मोटिवेशनल कोट क्या है। संस्कारों से बड़ी कोई वसीयत नहीं होती और ईमानदारी से बड़ी कोई विरासत नहीं होती। चलिए इसी के साथ देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में विश्व जल दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व जल दिवस कब मनाया गया है? तो ये भी 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया है, 22 मार्च को। अब ये विश्व जल दिवस यानी कि वर्ल्ड वाटर डे क्यों मनाया जाता है? तो पानी के महत्व और इस महत्वपूर्ण संसाधन के सतत के प्रबंधन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। अच्छा, इस बार की वर्ल्ड वाटर डे की थीम क्या है? तो ये है ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। क्या है? ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट डे वाले क्वेश्चन हैं। तो अब तक मार्च के जितने भी इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं मैंने कई बार आपको पढ़ाया है। अभी 21 मार्च को कौन सा डे मनाया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया है। अच्छा, 21 मार्च को ही एक और इम्पोर्टेंट डे मनाया गया था, विश्व कठपुतली दिवस। ये भी मैंने आपको बताया था। और 21 मार्च को ही नस्लीय भेदभाव की उन्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। और 21 मार्च को विश्व कविता दिवस भी मनाया गया था, यानी कि वर्ल्ड पोएट्री डे। और 21 मार्च को ही वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम भी मनाया गया है। कौन? वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे भी मनाया गया था। तो इतने इम्पोर्टेंट डे 21 मार्च को मनाए गए हैं। अच्छा, अब मार्च के महीने में कौन कौन से डे मनाए गए हैं? तो ये 20 मार्च को विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया था और अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया गया था। 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस मनाया गया है और 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया था। 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया था। 10 मार्च को विश्व किडनी दिवस और CISF की स्थापना दिवस मनाया गया था। 9 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया था। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था और 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया था। 4 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया था और 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया था और विश्व श्रवण दिवस मनाया गया था। 2 मार्च को सिविल लेखा दिवस मनाया गया था और 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस और शून्य भेदभाव दिवस भी मनाया गया था 1 मार्च को। तो इतने मार्च के महीने में डे हैं, तो ये इम्पोर्टेंट डे हैं, ये आपको याद रखने होंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में कहाँ सरदार बरडी मुखामेदेव देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? हाल ही में कहाँ सरदार बरडी मुखामेदेव देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये भी तुर्कमेनिस्तान के सरदार बरडी मुखामेदेव देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। अब तुर्कमेनिस्तान, तो तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल है अशगाबाद। तुर्कमेनिस्तान की करेंसी क्या है? तो ये है तुर्कमेनिस्तानी मानक। अब तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति तो यही बन चुके हैं, सरदार बरडी मुखामेदेव। अब ये नए राष्ट्रपति की बात है तो अभी मैंने बताया था चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं, उनका नाम क्या था? तो मैंने आपको बताया था, तो ये गैब्रियल बोरिक फॉन्ट। क्या है? गैब्रियल बोरिक फॉन्ट।
ये चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति बने थे। अच्छा, अभी मैंने बताया था हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति थी, अभी कौन बनी है? तो हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति, उनका नाम क्या था? तो ये कैटलीन नोवाक। क्या था? कैटलीन नोवाक। तो ये तीनों आप याद रखिए, तुर्कमेनिस्तान, हंगरी और चिली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसने लगातार दूसरी बार मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? हाल ही में किसने लगातार दूसरी बार मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो ये भी एन बीरेन्द्र सिंह ने लगातार दूसरी बार मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। अब मणिपुर, तो मणिपुर की कैपिटल है इम्फॉल। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो ये हैं एन बीरेन्द्र सिंह। और मणिपुर के गवर्नर कौन है? तो ये हैं ला गणेशन। कौन है? ला गणेशन। अच्छा, जब भी नाम था, जब भी मणिपुर की बात आती है तो एक लाई करके त्यौहार बताते थे आपको। लाई करके नाम था उसका, क्या नाम था? तो लाई हरोआ त्यौहार, ये मणिपुर में मनाया जाता था। एक और त्यौहार मैं आपको हर बार बताती हूँ, संगई महोत्सव, ये भी मणिपुर में मनाया गया है। अच्छा, मणिपुर में नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो ये है काबुल लमजाओ नेशनल पार्क, ये मणिपुर में है। और एक इम्पोर्टेंट झील भी है मणिपुर में, वो कौन सी है? तो ये है लोकटक झील, ये भी मणिपुर में है। इतना आपको मणिपुर के बारे में याद रखना होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में 31वां वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2022 कहाँ शुरू हुआ है? हाल ही में 31वां वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2022 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये भी दुबई में 31वां वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2022 दुबई में शुरू हुआ है। अब ये दुबई में शुरू हुआ है, तो दुबई कहाँ पे है? तो ये है यूए। और यूए सुन के कुछ याद आता है? अभी आपको मैंने बताया था FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने 2 देशों को अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया था। उसमें से दुबई फर्स्ट पे था और दूसरा पाकिस्तान पे था, दूसरा पाकिस्तान था। अभी FATF ने यूएई को अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया है और पाकिस्तान को भी अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया है। अच्छा, यूएई का एक मार्स मिशन याद रखना है। तो यूएई ने अपना खुद का मार्स मिशन शुरू किया है, उसका क्या नाम है? तो ये होप। क्या नाम है? होप। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारत और किस देश के बीच 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास लैमिटी 2022 शुरू हुआ है? हाल ही में भारत और किस देश के बीच 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास लैमिटी 2022 शुरू हुआ है? तो ये अभी अपना देश भारत और सोसेल्स के बीच 9वां सैन्य अभ्यास लैमिटी 2022 शुरू हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अब सेशेल्स, तो सेशेल्स की कैपिटल है विक्टोरिया। सेशेल्स की करेंसी है सेशेल्स रूपी। सेशेल्स के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? तो ये हैं वावेल राम कलावा। क्या है? वावेल राम कलावा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में
पाक जल डमरू मध्य को तैर कर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला तैराक कौन बनी है? हाल ही में पाक जल डमरू मध्य को तैर कर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला तैराक कौन बनी है? तो ये भी जिया राय। पाक जल डमरू को तैर कर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला तैराक जिया राय बनी है। ये मात्र 13 साल 10 महीने की जिया राय और यही पाक जल डमरू मध्य को तैर कर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला तैराक बनी। अच्छा, पाक जल डमरू मध्य इन्होंने 29 किलोमीटर मात्र 13 घंटे 10 मिनट में तैर कर पार किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया है? हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया है? तो ये भी जयंती घोष और इन्हें भारतीय अर्थशास्त्री संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया है। जयंती घोष और इन्हें ही बहुपक्षवाद पर एक उच्च स्तरीय सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में डोल उत्सव मनाया जाता है? हाल ही में किस राज्य में डोल उत्सव मनाया गया है? तो ये भी पश्चिम बंगाल में डोल उत्सव मनाया गया है। पश्चिम बंगाल में डोल उत्सव ये एक रंगों का त्यौहार होता है। इसे डोल जात्रा भी कहते हैं और ये पश्चिम बंगाल में बसंत की शुरुआत में मनाया जाता है। अब पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता और कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये हुगली नदी के किनारे स्थित है। पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर कौन है? तो ये हैं ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन है? तो ये हैं जगदीश धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़। अच्छा, अभी पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी पर बेस्ट एक बुक का नाम मैंने आपको बताया था। क्या नाम था उस बुक का? तो ये ममता बियॉन्ड 2021 अभी मैंने आपको बताया है। इसे जयंत घोष ने लिखा है। अब मैं आपको पश्चिम बंगाल के बारे में कुछ फैक्ट बताती हूँ। बुक्सा नेशनल पार्क ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। गोरुमारा नेशनल पार्क ये भी पश्चिम बंगाल में स्थित है। नियोरा वैली नेशनल पार्क ये भी पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन नेशनल पार्क ये भी पश्चिम बंगाल में है। सिंगलीला नेशनल पार्क ये भी पश्चिम बंगाल में है। अच्छा, पश्चिम बंगाल में माँ योजना शुरू हुई। इसमें मात्र 5 रुपए में भोजन दिया जाता है। और 11वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव ये पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया है। स्नेहा पोरोस योजना और प्रोचेष्टा योजना ये भी पश्चिम बंगाल में शुरू हुई है। आधारभूत साक्षरता सूचकांक में पश्चिम बंगाल पूरे देश में टॉप पर रहा है। थोड़ा सा याद करो, पश्चिम बंगाल टॉप पर था तो लास्ट में कौन था? तो ये बिहार लास्ट में था। कौन सा? बिहार लास्ट में था। आधार स्टूडेंट क्रेडिट योजना ये भी पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ है। कर्मई धर्मा योजना, कर्म साथी प्रकल्प योजना ये भी पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ है। पश्चिम बंगाल में रायगंज वाइल्ड सेंचुरी है और महानंदा वाइल्ड सेंचुरी है। सजना खली वाइल्ड सेंचुरी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। इतना आपको पश्चिम बंगाल के बारे में याद रखना होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? हाल ही में पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है?
तो ये अभी कुलतार सिंह संधवा को पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। कुलतार सिंह संधवा। अब पंजाब, तो पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। पंजाब के अब नए चीफ मिनिस्टर कौन बन गए हैं? तो ये भगवंत मान। कौन है? भगवंत मान। अब पंजाब की गवर्नर कौन है? तो ये है बनवारी लाल पुरोहित। कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। अच्छा, अभी पंजाब में एक सुखजीत मेगा फूड पार्क बन रहा है। ये कहाँ पे बन रहा है? तो ये कपूरथलान में बन रहा है। कहाँ? कपूरथलान में बन रहा है। अब पंजाब में बसरा योजना शुरू हुई थी। ये झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के लिए था। पंजाब में एक झील है, उसका नाम क्या है? तो ये रोपड़ झील है। अच्छा, ए दाखिला पोर्टल भी पंजाब में शुरू हुआ है। और पंजाब सरकार ने जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव का टैग दे दिया है। और पंजाब का अभी 23वां जिला कौन सा बन गया है? तो ये मलारकोटला। कौन? मलारकोटला। ये पंजाब का 23वां जिला बन गया था। मेरा घर मेरा नाम योजना ये पंजाब में शुरू हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने अपना इंडियन सुपर लीग खिताब जीता है? हाल ही में किसने अपना इंडियन सुपर लीग खिताब जीता है? तो ये अभी हैदराबाद एफसी ने केरला ब्लास्टर को हैदराबाद एफसी ने केरला ब्लास्टर को हराकर इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने NARCL में 109 करोड़ रुपए का निवेश किया है? हाल ही में किस बैंक ने NARCL में 109 करोड़ रुपए का निवेश किया है? तो ये अभी BOI ने, यानी कि बैंक ऑफ इंडिया ने NARCL यानी कि नेशनल एसेट्रिक कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, क्या है? नेशनल एसेट्रिक कंस्ट्रक्शन कंपनी नेशनल ने 109 करोड़ रुपए का निवेश किया है। अब BOI इसकी स्थापना कब हुई है? तो ये 1906 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये है मुंबई में। इसके प्रेजेंट टाइम पे MD एंड CEO कौन है? तो ये है अनंत कुमार दास। कौन है? अनंत कुमार दास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए बच्चा, फिर आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सब रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, अपने नोट्स बनाएं और नोट्स में नोट करते रहिए सारे क्वेश्चन और पढ़ते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सब केयरफुल रहिए। जय हिंद।